आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को बहुत ही आशीष प्रदान करे। आज का रहमा वचन इस प्रकार से है। ये है रोमियो की पत्री 5वां अध्याय और हम 6 वचन से पढ़ेंगे। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे ये तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का साहस करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है, जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। परमेश्वर के प्रियो, मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि जब पाप बढ़ जाता है तो वो मृत्यु को लेकर आता है, और वो मृत्यु जो है प्रभु यीशु मसीह ने सही, और जिससे कि हम सब लोग नाश ना हो मगर अनंत जीवन को प्राप्त करें। तो आज परमेश्वर का ग्रेस जो है हम सबके जीवन में इस प्रकार से है, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी जान को कुर्बान करके जो है अपने ग्रेस को हमारे अंदर दे दिया है। अगर आप लोग परेशानी अवस्था में हैं और पाप के वशीभूत और अधीन हो गए हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि यीशु मसीह हमारे लिए आशा है। केवल वही है, जब हम निर्बल थे, हम पाप में थे, हम दुष्टता में थे, तो वो हमारे लिए कुर्बान हो गया है। और वचन कहता है कि भले मनुष्य के लिए कुर्बान हो, ये तो शायद हो भी सकता है, मगर पापियों के लिए कुर्बान होने वाला जो है मसीहा है। और फिर से मैं आप लोगों को बताना और कहना चाहता हूँ, जो कि बलि प्रथा में अपने जीवन को दे रहे हैं और बलियों में अपने बच्चों तक को कुर्बान कर रहे हैं कि उनको लड़का मिल जाए, ऐसे बहुत सारे केस हुए हैं। तो प्रभु उन सबको बुद्धि प्रदान करे जो अज्ञानतावश जो है तांत्रिकों या फिर किसी बाबाओं के कहने पर गलत गलत गतिविधियों में अपने जीवन को बिता रही और बिता रहे हैं। केवल एक ही बलिदान है, वो प्रभु यीशु मसीह का, वो हो गया। अब किसी बलिदान की जरूरत नहीं है। तो वही वही बलिदान, वही लहू तुम्हारे ऊपर जैसे आएगा, तुम्हारे जीवन में जो है वो परमेश्वर की खूबसूरती लेकर आएगा। मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि यीशु मसीह ही वो रास्ता है, मार्ग है, सत्य है, जीवन है, जिसके द्वारा आप शिफा को प्राप्त कर सकते हो, कर सकते हैं। इस ग्रेस को मैं ट्रांसफर करता हूँ खुदावंद यीशु मसीह के सामर्थी नाम के द्वारा आपके जीवन पर। आप जब पापी में हैं और पापी हैं और पाप में हैं, तो खुदावंद आपके लिए कुर्बानी को दे चुके हैं। तो आज परमेश्वर का ये मसा तुम्हारे जीवन में ट्रांसफर हो और खुदावंद आपको सेम न रखे। आपकी गतिविधियों पर परमेश्वर की नज़र है, आपके जीवन में परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर की भलाई काम करे। आज के बाद आपका जीवन परमेश्वर में समर्पित हो जाए। बहुत सारे लोग जो बीमार हैं, परेशान हैं, आपकी महिमा से दूर हैं पिता, वो सब आपके करीब आए। ये प्रभु आवाज़ जहाँ तक पहुँचे, प्रभु यीशु मसीह ये पुकारने वाले शब्द की आवाज़ है, तो लोगों का हृदय प्रभु यीशु मसीह चेंज करे। और राइट नाउ मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, शैतान जिनको जो बांध कर बैठा है, वो शैतान छोड़ जाए इनके जीवन को, दुष्ट आत्माएं छोड़ जाए इनके जीवन को, बीमारी छोड़ जाए इनके जीवन को, दुर्बलता छोड़ जाए इनके जीवन को, पाप छोड़ जाए इनके जीवन को, और आज आपके ग्रेस के द्वारा इनका जीवन तब्दील हो। और मैं मसीह की घोषणा करता हूं उनके जीवन के ऊपर, बाबा बाबा बाबा, फायर फायर फायर, यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम के द्वारा इनके सबके जीवन में काम हो। जो प्रार्थना को सुने मेरे खुदावन पिता, आपकी महिमा प्रभु होनी है, तो खुदावन पिता हम हाजिर हैं, इस कंडीशन में हम हैं, हमें इस्तेमाल कर पिता। मैं विनती करता हूँ जो भी प्रभु तेरा बेटा और बेटी सुनती है, मसा ट्रांसफर हो और वो ग्रेस के द्वारा इसका जीवन सेम न रहे। बाबा मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक जीवन पर प्रभु तेरी आशा आए, तेरी उन्नति आए, तेरी महिमा आए, तेरी कृपा आए, तेरी भलाई आए, और तेरा संयम आता चला जाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम के द्वारा आज से तेरा जीवन बदल जाए जो सुनने वाला है, और तेरे घर वालों का जीवन बदल जाए। दुष्टता की सामर्थ तुझे छोड़े और भागने लग जाए यीशु मसीह के नाम के द्वारा। और आज के बाद तू जो है अपने घराने समेत परमेश्वर की महिमा करने पर रखा तब देख के दे रहे हर व्यक्ति को मैं ब्लेसिंग प्रदान करता हूँ। वो किसी भी कर्ज में हो, किसी भी ऐसी मूर्ता में हो, किसी भी ऐसी समस्याओं में हो, किसी भी ऐसे दर्जे में हो जिसमें नहीं होना चाहिए, तो खुदा मन निकाले उसको वहाँ से और इसको प्रभु अपने करीब लाए। मेरे पिता, इस परिवार के लोगों को आप बढ़ाएं, इस परिवार को और बढ़ाएं, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। खुदावंद यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम के द्वारा इस ग्रेस को इम्पार्ट करता हूँ। रिसीव करें सभी लोग, आमीन आमीन। खुदावंद की महिमा हो, आमीन।